बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद खालिद। शेफ़ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूं। आज हम बनाएंगे ज़र्दा, और ज़र्दे की ऐसी टिप बता रहा हूं, आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, ना ज़र्दा चिपकेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा जैसे हम बाहर खाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे ज़र्दा बनाने के लिए आधा किलो मैंने सेला चावल लिया था। अगर आप चाहें तो बासमती भी ले लें, लेकिन मैंने सेला चावल को तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे सोक किया है, और बासमती को इतना सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बता दूं, जब भी आप चावल बनाएं उसको फैले हुए बर्तन में बनाएं। एक मैंने बर्तन में अच्छा खासा पानी ले लिया है। इस पानी को अच्छा खासा गर्म करेंगे ताकि बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, फिर बता दूँ क्या करना है। हाँ दोस्तों, जब से पानी गर्म हो रहा है इसमें हाफ टी स्पून नमक जाएगा, 3 लौंगी जाएंगी और 3 हरी इलायची जाएगी, और ये फूड कलर जाएगा। बिल्कुल इस हिसाब से लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ दोस्तों, मैंने देखिए पानी में इस वक्त फूड कलर इसलिए ऐड किया है क्योंकि पानी में जब फूड कलर ऐड करेंगे तो उसमें अच्छा बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। अगर आप शीरे में डालेंगे तो इतना अच्छा कलर नहीं आएगा जैसा आप चाहेंगे, तो इसलिए मैं ये बोलूँगा सबसे पहले आप पानी में फूड कलर डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें चेक करते हैं पानी को। ज़बरदस्त पानी बिल्कुल बॉयल हो गया, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। अभी इस स्टेज पे आके जो हमने चावल को सोक किए थे उसमें ऐड करते जाएंगे, और चावलों को 70 से 80% पकाना है बस। हाँ दोस्तों, देखिए हम जो ये ज़र्दे की रेसिपी बना रहे हैं बिल्कुल इजी है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह श्योर वैसी बनेगी जैसे मैंने बनाई है। पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे भी शेफ़ खालिद किचन के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, देखिए तकरीबन मुझे इसको 10 मिनट हो गए थे पकाते हुए, और चावल भी तकरीबन बिल्कुल फुल टाइम, देखिए फुल तो नहीं, 70 से 80% बिल्कुल हो गया है। अब इसको फ़ौरन चूल्हे से निकाल लेंगे और तमाम पानी को ड्रेन कर देंगे। हाँ दोस्तों, मैंने उसी पॉट में जिसमें मैंने पानी बॉईल किया था उसको साफ़ कर लिया है, और उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून घी जाएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए, ऑयल घी गर्म हो गया है। इस पर हम नट्स डालूंगा। मैं बादाम डाल रहा हूँ, मैंने इसके छिलका रिमूव कर दिया था। राइजिन डाल रहा हूँ, किशमिश डाल रहा हूँ, और खोपरा इसको मैंने कद्दूकस से कट कर लिया था। और इसको बस 1 मिनट तक सौते करना है जिसमें अच्छे से खुशबू आने लगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसमें जैसे खुशबू आने लगेगी उसमें मैं आपको बता दूँ, इस पर तकरीबन हाफ कप दूध जाएगा। हाफ कप से ज़्यादा मत डालिएगा। अच्छा बता दूँ, चीनी शक्कर का रेशो बता दूँ, आधा किलो चावल है तो आधा किलो शक्कर जाएगी। इसे इतना पकाना है कि शक्कर इसके अंदर मेल्ट हो जाए। हाँ दोस्तों देखिए, इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे दूध को मैंने पकाया है, और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब इस स्टेज में आके इसमें चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए, मैं आज को मीडियम टू लो पे ही रखा है। अब चावलों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि शीरा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और इसमें जैसे बबल्स कम आउट होने लगेंगे फिर मैं बता दूँ क्या करना है इसमें। हाँ, इसको मैं बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके इसको मैं 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगा। हाँ दोस्तों, अब मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, चलिए ज़र्दे को चेक करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त। देखिए ज़र्दा कितना ज़बरदस्त खिला खिला बना है। हाँ दोस्तों देखिए, ज़र्दा बिल्कुल रेडी है। अब इसको कवर करके चूल्हे को बंद कर दिया है, और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो गए। चलिए चावलों को चेक करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त ज़र्दा रेडी हो गया। अब लास्ट में मैं इसमें खोया डाल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मिठाई डाल लें, या आप पे जो आपकी चॉइस है, जो आप पसंद करें। हाँ दोस्तों, माशाल्लाह से ज़र्दा रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ।
हाँ दोस्तों, माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखें ज़रदा रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।